हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था 100 पार्ट क्या होता है और हमने मार्क भी किए थे। अब यहाँ पे हम देखेंगे उसका हम सम कैसे निकालेंगे, हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो अब देखो 100 पार्ट की फॉर्म में हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं, दो फ्रैक्शन नंबर्स दिए हुए हैं। अब हमें करना है इनका सम। कैसे करेंगे? तो फर्स्ट मेथड ये हो गया कि पहले होल नंबर्स को आप एक साथ ले लो। सो 2 और 5 हमारे हो गए एक साथ। 1/10 वाले पार्ट्स को आप एक साथ ले लो, 1/100 वाले पार्ट्स को एक साथ ले लो। तो हमारा ये आ गया, ठीक है। इसके बाद 9/10, ये तो ठीक है। ये वाला जो टर्म है, सो दिस इज 12/100। सो 12/100 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दिस इज 10/100 प्लस 2/100 लिख सकते हैं। एंड 10/100 इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट 1/10। सो इसको लिख सकते हैं 1/10 प्लस 2/100। सो ये जो टर्म थी इसमें हमने 9/10 में 1/10 हमने ऐड कर दिया। सो ये आ गया 9/10 प्लस 1/10 प्लस 2/100। एंड देन 10 आपका डिनोमिनेटर में यहाँ पे कॉमन हो गया, यहाँ पे और यहाँ पे। सो 9 प्लस 1 विल बी 10/10 एंड देन प्लस 2/100। 10/10 विल बी अगेन बी 1। सो ये हो गया 17 प्लस 1 प्लस 2/100, तो ये हो गया 18 2/100। ठीक है, तो एक तो मेथड ये हो गया ऐसे सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्या मेथड है? सेकेंड मेथड ये हो गया जिसमें हम ऐसे ऊपर नीचे रख लेते हैं ऐड करने के लिए। सो राइट साइड से हम शुरू करते हैं। सो इसको और इसको ऐड करना है। सो 4 प्लस 8 क्या हो गया 12/100, दिस इज फाइन। 3 प्लस 6 क्या हो गया 9। 15 प्लस 2 क्या हो गया 17 हो गया। अब 12/100 है, 12/100 अगेन सेम चीज यहाँ पे की है। सो 12/100 इज नथिंग बट, सो दिस इज 17। 9/10 है, 12/100 को हम लिख सकते हैं 10/100। 10/100 प्लस 2/100। सो 10/100 है, 10/100 इज नथिंग बट 1/10। एंड ये है हमारा 9/10। 9/10 और 1/10 हमारा क्या बन गया 10/10। सो यही चीज़ यहाँ पे की है। सो देखो यहाँ पे 9/10 की जगह लिख दिया है 10/10 और 12/100 की जगह लिख दिया 2/100। सो हो गया हमारा 17 10/10 2/100। नाउ 10/10 भी हमें पता है 1 होता है। सो अगेन ये इसमें ऐड हो गया। सो ये हो गया 18 2/100। ठीक है, देखो हम जब पहले भी हम एडिशन करते थे तब भी हम ऐसे ही एडिशन किया करते थे। जब हम एकदम हमने शुरुआत में एडिशन सीखा था तब हम क्या करते थे, इसको एक्सपैंड करके लिख देते थे दो नंबर्स को। तो हमने ये एक्सपैंड करके लिख दिया। फिर हम क्या करते थे, पहले 3 डिजिट नंबर्स को एक साथ में ऐड कर लिया। हाँ, ये दोनों को एक साथ में ऐड कर लिया। 2 डिजिट नंबर्स को एक साथ में ऐड कर लिया। 1 डिजिट नंबर को एक साथ में ऐड कर लिया। ये आ गया। एंड देन हमने देखा कि हम इसमें फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। सो 11 को 11 था, यहाँ पे 10 हमने इधर ऐड कर दिया। सो ये 150 बन गया। 150 का जो ये 100 वाला पार्ट था ये हमने इधर ऐड कर दिया, तो ये 700 बन गया। सो अगेन हमने 3 डिजिट 2 डिजिट और 1 डिजिट की फॉर्म में इसको ले आए। ठीक है, तो सेम ही तरीके से हम इनको भी सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है अगेन एक और मेथड दिखा रहे हैं इसको सॉल्व करने का। अब इस मेथड में क्या है, हम इनको कन्वर्ट कर रहे हैं हंड्रेड्स में एंड देन हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सो हमने क्या किया, इसको हमने हंड्रेड्स में सॉल्व कर दिया। सो दिस इज 15। ठीक है, 15 प्लस 2 तो हमारा हो ही गया। अब 3/10 4/100 हमारा क्या होता है। सो 3/10 हमारा क्या होगा 30/100, राइट। 3/10 हो गया 30/100 और ये हो गया 4/100। तो ये हमारा क्या बन गया 30 प्लस 4, ये हमारा बन गया 34/100। सिमिलरली ये जो है हमारा 6/10 क्या होगा 60/100। 60/100 और 8/100 है हमारे पास, तो टोटल हमारा कितना हो गया 68/100 हो गया। ठीक है, तो अब हम इनको और इनको हम ऐड कर लेंगे। तो ये देखो यहाँ पे दोनों टर्म्स दी हुई हैं। सो 15 प्लस 2 तो हो गया 17 और 34 प्लस 68 आ गया हमारा 102/100। अब 102/100 को अगेन हम सेपरेटली लिख सकते हैं। सो दिस विल बी 17 प्लस 100/100 प्लस 2/100। सो 100/100 हमारा क्या हो गया 1 प्लस 2/100। सो 17 प्लस 1 हो गया हमारा 18 प्लस 2/100। सो ये हो गया हमारा 18 2/100, राइट। सो ये एक और मेथड हो गया सॉल्व करने का। तो हमने अब क्या किया, सिर्फ जो हमारे फ्रैक्शन वाले पार्ट थे उनको हमने पहले कन्वर्ट कर लिया 100s की फॉर्म में, उसके बाद में हमने सॉल्व किया। तीसरा मेथड क्या हो गया, पूरा का पूरा जो ये नंबर है इसको हमने हंड्रेड्स की फॉर्म में लिख लिया एंड देन हमने एडिशन कर दिया। तो देखो इसमें क्या किया है, पूरे नंबर को यहाँ पे हंड्रेड्स की फॉर्म में लिखा है। कैसे सॉल्व किया इसको, देखो फर्स्ट हमारा नंबर क्या था 15, 3/10, 4/100।
100 की फॉर्म में अगर हमें लिखना है 15 को, ये होगा 1500/100। 3 को हमने लिखना है तो ये हो गया 30/100 और ये हो गया हमारा 4/100। अब तीनों का 100 बेस कॉमन हो गया, ऐड कर दो तो हमारा आएगा 1534/100। सो ये देखो यहाँ पे यही चीज़ आ रही है। सिमिलरली अगर आप राइट साइड में करोगे तो आपको ये मिलेगा। अब आप नॉर्मली ऐड कर दो, नॉर्मली ऐड करके फिर आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स में फिर से डिवाइड कर दो। सो देखो ये आया था ना 1802/100। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1800/100, यहाँ पे 0 आएगा, ये 1800/100 प्लस 2/100। सो ये 100/100 ये डिवाइड हो जाएगा। सो ये हो गया 18 प्लस 2/100। सो इट इज़ नथिंग बट 18 2/100। सो अगेन ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमें डिफरेंस निकालना है। तो अब डिफरेंस में हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। सो अब ये हम कैसे करेंगे? सो हमें सब्ट्रैक्ट करना है 25 9/10 माइनस 6 4/10 7/100। ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है। हमने क्या किया, देखो यहाँ पे तो हमारे पास 100 की भी टर्म थी और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इस वाले में हमारे पास सिर्फ 10 की टर्म है। तो हमने क्या किया, इसको हमने सेपरेट कर लिया। सो 9/10 को हम लिख सकते हैं 8/10 प्लस 1/10। सो 8/10 प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 10/100। सो यही देखो, यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। सो इसको चेंज कर दिया, देखो यहाँ पे। सो दिस इज 25 8/10 एंड 10/100 कर दिया। ये तो हमारे पास सेम एज इट इज़ यहाँ पे आ ही गया। अब आप इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सो 10, सो दिस 10 माइनस 7 हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास 3/100 आ गया। 8 माइनस 4 हमारे पास आ गया 4/100 एंड 25 माइनस 6 हमारे पास आ गया 19। तो हमारा आंसर आ गया हमारे पास 19 4/10 3/100। ठीक है, तो ऐसे आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। फिर बोल रहे हैं सॉल्व दिस बाय कन्वर्टिंग टू हंड्रेड्स। अब हमें इसको सेम चीज़ को सॉल्व करना है बाय कन्वर्टिंग टू हंड्रेड्स। सो हमारा क्वेश्चन ये था, इसको हमने हंड्रेड्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। सो दिस इज 25। 9/10 को अगर मुझे 100 में करना है सो इट विल बी 90/100। ठीक है, माइनस 6। 4/10 को 100 में करना है सो 40/100 एंड 7/100। सो ये हो गया हमारा 25। 90/100 माइनस 6, 40 प्लस 7 विल बी 47/100। अब मैं इजीली कर सकती हूँ 25 माइनस 6 कर सकती हूँ, ये आ गया मेरा 19। 90 माइनस 47 हमारा कितना होता है 43। सो 43/100। सो ये इजी हो गया सॉल्व करना। ठीक है, तो देर आर सो मैनी वेज, आप कोई भी वे से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट बोल रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस 15 3/10 4/10 माइनस 2 6/10 8/10। एक तरीका यहाँ पे सॉल्व करने का दिया हुआ है। तो अब इन्होंने क्या किया, तो हमने ऊपर लिख दिया और नीचे लिख दिया। सो हमें सब्ट्रैक्ट करना है 15 3/10 को 4/100 को, और हमें माइनस करना है 2 6/10 और 8/100 को। ये सब्ट्रैक्ट करना है हमें। अब देखो ये जो 100 वाली टर्म्स है यहाँ पे, इस वाली, तो यहाँ पे 4 माइनस 8 हम नहीं कर सकते, मतलब हमें यहाँ से बोरो लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं बोरो कैसे लूँगी, 3/10 है 3/10। 3/10 को मैं लिख सकती हूँ 2/10 प्लस 1/10। इसको हम लिख सकते हैं 2/10 प्लस 10/100। राइट, सो मैं इसको अब यहाँ पे रिप्लेस कर देती हूँ 3/10 को। तो अगर मेरे पास आ जाएगा 3/10 की जगह मैं लिख सकती हूँ 2/10 10/100 4/100। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ। अब जो ये मेरा 2/10 है ये तो सेपरेट हो गया, इसको हम कंबाइंडली लिख सकते हैं। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15 2/10 और 10 प्लस 4 क्या हो गया हमारा 14/100। सो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखी है, देखो 15 2/10 14/100। अब मुझे पता है मैं 14 और 8 इसको आराम से माइनस कर सकती हूँ। करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट है क्या, मैं 2 और 6 को माइनस कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। अगेन मुझे यहाँ से बोरो लेना पड़ेगा, 15 से बोरो लेना पड़ेगा। सो अब हम फिर से क्या करेंगे, 15 को मैं लिख सकती हूँ 14 प्लस 1 प्लस 2/10 प्लस 14/100। सेम यही चीज़ है, बस 14 और 1 अलग अलग लिख दिया। सो 14 प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं
10/10 लिख सकते हैं, 10/10 प्लस 2/10 प्लस 14/100। सो ये हो गया मेरा 14 प्लस, अब ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको एक साथ में कर देते हैं, 10 प्लस 2 विल बी 12/10 प्लस 14/100, राइट। सो यही चीज़ देखो यहाँ पे लिखी है, 14, 12/10, 14/100। अब देखो ये भी आपस में हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 14 माइनस 8 हो जाएगा, 12 माइनस 6 भी कर सकते हैं, 14 माइनस 2 भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले लोअर क्लासेस में जब हम सब्ट्रैक्शन करते थे तब भी तो हमने ऐसे सॉल्व किया है ना। सो 3 डिजिट नंबर्स को हमने एक साथ में सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये। फिर यहाँ पे 3 माइनस 8 जब हम नहीं कर पा रहे थे, हमने यहाँ से बोरो कर लिया था। सो 10 हम यहाँ ले आए, इधर हमने 40 कर दिया, तो यहाँ 13 माइनस 8 हो गया। सो ये तो हमारा 5 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अगर हम 40 माइनस 60 हम नहीं कर सकते थे, सो हमने यहाँ से बोरो कर लिया, सो ये 140 बन गया और ये 500 बन गया। अब हम यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और इधर भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेम ही मेथड है, बेसिकली जो हम बोरो करते हैं सब्ट्रैक्शन में यही चीज़ है, सब्ट्रैक्शन में बोरो एंड एडिशन में कैरी ओवर। तो सेम ही चीज़ हम कर रहे हैं, जस्ट द डिफरेंस इज कि अब हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जो फिगर इट आउट दिया हुआ है पेज नंबर 58 पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।